एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो इस वीडियो लेक्चर में हम जो है बात करने वाले हैं डिस्टेंस इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस से रिलेटेड एक थ्योरम के बारे में। गाइज, मैंने जो है प्रीवियस के वीडियो लेक्चर में आप लोगों के साथ डिस्कशन किया था कि नॉर्मल ऑफ अ वेक्टर स्पेस क्या होता है। ठीक है, नॉर्मल वेक्टर स्पेस क्या होता है वो चीज़ हमने डिस्कशन किया था, और मैंने साथ ही साथ उसमें ये भी डिस्कशन किया था कि डिस्टेंस इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस में किसी दो वेक्टर के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। मैंने उस वीडियो में डेफिनेशन डिस्कशन किया था। सो गाइस, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वो वीडियो नहीं देखा आप लोगों ने तो इससे पहले आप लोग वो वाला वीडियो देखें। देखने के बाद वहाँ से डेफिनेशन सीखने के बाद समझने के बाद जाकर के ये वाला थ्योरम आप लोग देखेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि ये जो थ्योरम है पूरा बेस्ड है उस डेफिनेशन पर। सो चलिए देखते हैं कि थ्योरम क्या कहता है। इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस VF we define the distance alpha beta from alpha to beta by d alpha beta is equals to norm of alpha minus beta. Then prove that number first हमें distance alpha beta greater than equals to 0 and distance alpha beta is equal to 0 if and only if alpha is equal to beta. नंबर सेकंड है हमारा distance of alpha beta is equals to distance of beta alpha, ये इक्वल होते हैं ये बताना है। नंबर थर्ड हमारा है डिस्टेंस ऑफ अल्फा बीटा इज लेस देन इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ अल्फा गामा प्लस डिस्टेंस ऑफ गामा बीटा। गाइज, हमने एक ट्रायंगल इनइक्वालिटी देखा था, तो ये जो थ्योरम है तीसरा वाला वो आपका सीधा सीधा ट्रायंगल इनइक्वालिटी को शो करने के लिए बता रहा है। ठीक, एंड 4 नंबर है हमारा डिस्टेंस ऑफ अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अल्फा प्लस बीटा, मतलब अल्फा प्लस बीटा कॉमा बीटा प्लस अल्फा प्लस गामा कॉमा बीटा प्लस गामा। तो ये जो 4 थ्योरम है इसका हम 1 बाय 1 अब देखेंगे प्रूफ। सो गाइस देखिए, प्रूफ नंबर फर्स्ट हम कैसे कर सकते हैं। 1 बाय 1 इसका प्रूफ हम करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले जो चीज गिवन है, देखिए ये चीज हमारा गिवन है कि डिस्टेंस अल्फा बीटा आपका क्या गिवन है, डिस्टेंस अल्फा बीटा इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ अल्फा माइनस बीटा। सो वी हैव, यहाँ पर लिख सकते हैं वी हैव डिस्टेंस अल्फा from alpha to beta is equals to norm of alpha minus beta. Now देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो है ना हमारा ग्रेटर देन होगा। देखिए नाउ नॉर्म ऑफ अल्फा माइनस बीटा, आपको पता है कि नॉर्म हमेशा क्या होता है, ग्रेटर 0 होता है। एंड नॉर्म अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 0 इफ एंड ओनली इफ क्या हो जाएगा हमारा अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा है। देखिए नॉर्म ऑफ अल्फा माइनस बीटा जो है क्या 0 कब होगा, 0 तभी होगा जब जो है अल्फा और बीटा आपके क्या हो जाए, आपस में इक्वल हो जाए। यही चीज यहाँ पर तो मिल रहा है हमें, क्योंकि नॉर्म के डेफिनेशन से हमें तो ये चीज पता है ना, नॉर्म के डेफिनेशन से कि कोई भी नॉर्म जो है, इसकी प्रॉपर्टी भी हमने पढ़ा था, नॉर्म जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है। ठीक, तो वहां से मैंने इस चीज को यूज कर लिया है। एंड देखिए नॉर्म ऑफ अल्फा माइनस बीटा 0 कब होगा, इफ एंड ओनली इफ अल्फा इक्वल टू बीटा हुआ तो नॉर्म अल्फा 0 होगा, और नॉर्म अल्फा 0 तब होगा जब अल्फा बीटा के इक्वल हो जाए। ठीक है, देखिए अब देयरफॉर अगर नॉर्म अल्फा माइनस बीटा अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ तो हमारा ये भी तो देखिए नॉर्म अल्फा के इक्वल है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएंगे, डिस्टेंस ऑफ अल्फा बीटा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो जाएंगे। एंड नॉर्म ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 0 इफ एंड ओनली इफ यहाँ पर हमारा जो है अल्फा इक्वल टू बीटा हो जाएगा। गाइस यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज आप लोग ठीक कर लीजिएगा, ये 0 कब जो है इसका वैल्यू 0 कब होगा, जब ये पूरा ही 0 हो, है ना, पूरा ही आपका क्या हो 0 हो, तभी जाकर के ये 0 होना पॉसिबल है। कहने का मतलब अल्फा माइनस बीटा ही अगर 0 है तब जाकर के इसका नॉर्म भी जो है 0 होगा। एंड देन हम लास्ट में ये चीज लिख सकते हैं। तो यही वाला हमारा जो पहला थ्योरम था, इसी चीज को हमें वेरीफाई करना था, क्या कि डिस्टेंस ऑफ अल्फा बीटा इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, जो कि हमने यहाँ पर दिखा, एंड डिस्टेंस ऑफ अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 0 इफ एंड ओनली इफ। देखिए इसको मैं और भी तो सही से लिख सकता हूँ, ये क्या है हमारा डिस्टेंस ऑफ अल्फा बीटा, दिस इंप्लाई, मैंने यहाँ पर एफ लिख देता हूँ। देखिए अल्फा बीटा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से ये चीज गिवन है ना, नॉर्मल अल्फा माइनस बीटा क्या गिवन है हमारा, डिस्टेंस ऑफ अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 0 इफ एंड ओनली इफ अल्फा इज इक्वल्स टू 0। सो होप कि पहला वाला जो थ्योरम है आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है। चलिए अब नेक्स्ट को देखते हैं क्या गिवन है हमारे पास। वी हैव हमारे पास जो है देखिए डिस्टेंस ऑफ अल्फा
बीटा इज इक्वल्स टू क्या है, नॉर्म अल्फा माइनस बीटा है आपके पास। एंड देन देखिए हमारा यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से देखिए हम क्या कर सकते हैं, नॉर्म ऑफ, यहाँ से हम देखिए माइनस ले लेते हैं कॉमन, -1, तो -1 कॉमन ले लेंगे तो जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव वाला क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाएगा। एंड आपको पता है कि मैं जो है इस -1 को इस मॉडुलस के फॉर्म में लिख सकता हूँ, एक प्रॉपर्टी हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा था, ठीक है ना। तो मैं इसको यहाँ पर लिख सकता हूँ नॉर्म ऑफ बीटा माइनस अल्फा, है ना। यहाँ पर साइड में चाहो तो आप प्रॉपर्टी को मेंशन भी कर सकते हो। सो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका प्रॉपर्टी क्या था, सिंस नॉर्म ऑफ ए अल्फा इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ ए इनटू नॉर्म ऑफ अल्फा, ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ रखा था, ठीक है। तो इसी प्रॉपर्टी का हेल्प से जो है हमने यहाँ पर ये जो है 1 को मॉडुलस के फॉर्म में बाहर निकाला। अब आपको पता है कि मॉडुलस 1 का वैल्यू आपका क्या होता है, 1 ही होता है। एंड क्या हो जाएगा, 1 से किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्वांटिटी कभी भी चेंज नहीं होता है। एंड देन इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डिस्टेंस ऑफ बीटा कॉमा अल्फा लिख सकता हूँ। सो सेकंड वाला जो प्रॉपर्टी है, जो थ्योरम है, वो भी हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया है। सो अब देखते हैं नंबर 3 वाला। इसमें भी सेम वही जो चीज गिवन है, वी हैव, हमारे पास क्या गिवन है, देखिए यही चीज गिवन है ना, डी डिस्टेंस ऑफ अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ अल्फा माइनस बीटा, यही तो गिवन है। सो यहां पर देखिए हम क्या करेंगे, इज इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ अल्फा। अब देखिए हम क्या करेंगे, गामा को हमें देखिए यहाँ पर गामा और बीटा के फॉर्म, गामा चाहिए ना यहाँ पर, तो गामा को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, और गामा को हम क्या करते हैं, सबट्रैक्ट कर देते हैं। देखिए तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा प्लस, प्लस यहाँ पर जो है हो जाएगा हमारा, यहाँ पर आप लोग एक काम करिए थोड़ा सा, यहाँ पर क्या करेंगे हम, देखिए माइनस का कर देते हैं बीटा एंड माइनस का कर देते हैं यहाँ से गामा, कर सकते हैं, कोई दिक्कत है, क्योंकि अल्फा माइनस बीटा ऑलरेडी है एंड गामा और माइनस गामा ही तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो मैंने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया इसमें क्या, प्लस गामा को और माइनस गामा को इसमें जो है एक बार सबट्रैक्ट किया, एक बार जो है मैंने एडिशन कर दिया। अब देखिए गाइस हमें किस फॉर्म में बनाने हैं, हमें अल्फा और गामा के डिस्टेंस के फॉर्म में बनाने हैं, आया समझ में, अल्फा और गामा के डिस्टेंस के फॉर्म में बनाने हैं। सो मैं इसको बना देता हूं, देखिए कैसे बना सकता हूं मैं, नॉर्म ऑफ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, अल्फा माइनस गामा प्लस, मैं यहां पर ऐसे लिख सकता हूं, उसको माइनस वाला इसके साथ ले लिया है, एंड यहां पर मैं प्लस गामा माइनस बीटा के फॉर्म में, नॉर्म के फॉर्म में ऐसे हम लिख सकते हैं। एंड देखिए ये जो हमारा होगा ना ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी से, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी में क्या था, अल्फा प्लस बीटा जो भी था वो हमारा लेस देन इक्वल्स टू था नॉर्म ऑफ अल्फा, है ना, प्लस नॉर्म ऑफ बीटा। तो बीटा के प्लेस पर आपका देखिए गामा माइनस बीटा काम कर रहा है, ठीक है ना, गामा माइनस बीटा काम कर रहा है। तो यहां पर आप लिख देना बाय ट्रायंगल इनइक्वालिटी। एंड देखिए मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, डिस्टेंस अल्फा गामा लिख सकता हूं, प्लस इसको मैं क्या लिख सकता हूं, डिस्टेंस गामा बीटा लिख सकता हूं, कोई दिक्कत है, डिस्टेंस ऑफ गामा बीटा लिख सकता हूं। देखिए जो प्रूफ करना था वो चीज हमें मिल गया है, एंड इसको अल्फा बीटा के फॉर्म में लिख सकता हूं। सो नंबर 3 भी हमारा प्रॉपर्टी जो है प्रूफ हो गया है। अब देखते हैं 4th नंबर प्रॉपर्टी का प्रूफ। वही चीज देखिए फिर से, वी हैव, क्या गिवन है हमारे पास, वी हैव डिस्टेंस ऑफ अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ अल्फा माइनस बीटा। अब देखिए यहां पर भी हमें कुछ गामा इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे। सो यहां पर कर देते हैं, देखिए गामा इंट्रोड्यूस, इसमें अल्फा माइनस गामा माइनस बीटा प्लस गामा, ठीक है। तो हमें देखिए यहां पर क्या करना है, हम देखिए यहां पर बहुत सिंपल है ये वाला, अल्फा प्लस हम यहां पर कर देते हैं गामा, एक बार ले लेते हैं, एंड देखिए माइनस यहां से कॉमन ले लेंगे तो हमारा माइनस का हमें क्या चाहिए, बीटा प्लस गामा चाहिए ना। सो यहां से हमें देखिए मिल जाएगा बीटा प्लस गामा मिल जाएगा, ठीक है। यहां से इस प्रकार से हम लिख सकते हैं इसको। और देखिए ये क्या है हमारा, वही अल्फा माइनस बीटा के टाइप का बना रहा है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डिस्टेंस ऑफ अल्फा प्लस गामा, और यहां पर कॉमा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, बीटा प्लस गामा लिख सकता हूँ, वही डिस्टेंस के फॉर्मूला से ही हो गया। तो डिस्टेंस ऑफ अल्फा बीटा को मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। सो होप कि ये जो हमारे 4 थ्योरम्स आज प्रूफ करवाया मैंने, है ना, थ्योरम एक ही है, बट इसके जो पार्ट्स है वो हमारे 4 पार्ट्स है। सो होप कि आप लोगों को ये जो थ्योरम है अच्छे से क्लियर हो गया है। अगर कहीं पर डाउट है आप लोगों को तो मुझे कमेंट करके आप लोग बताएं, एंड तो मैं आप लोगों को जो है वहां पर आप लोग बताऊंगा कि आपको कौन सा वीडियो मेरे प्लेलिस्ट देखना चाहिए, ताकि ये जो थ्योरम का जो कॉन्सेप्ट है, जो डाउट है, वो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ को लाइक करें, एंड चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू इट, एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।